नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केजरीवाल सरकार पर प्याज के बाद अब चीनी घोटाले का बड़ा आरोप लगा। दिल्ली में बीजेपी नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग ने चीनी खरीद को लेकर आरटीआई डाली थी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। चीनी खरीद घोटाले की शिकायत विवेक गर्ग ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की है। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने आपात स्थिति के लिए 1 करोड़ 1 लाख किलो से चीनी 34 रुपए किलो के हिसाब से 2 निजी कंपनियों से खरीदी, जबकि उस समय आम बाजार में चीनी का थोक रेट 30 रुपए किलो था। इस शिकायत के बाद एसीबी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। शिकायत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा भ्रष्टाचार के आरोप में ही हटाए गए पूर्व मंत्री आसिम अहमद का भी नाम है। तो प्याज के बाद अब केजरीवाल सरकार पर चीनी घोटाले का बड़ा आरोप लगा है। दिल्ली में बीजेपी नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग ने चीनी खरीद को लेकर आरटीआई डाली थी, जिसके बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी खरीद घोटाले की शिकायत विवेक गर्ग ने की है एंटी करप्शन ब्यूरो से, और इस शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने आपात स्थिति के लिए 1 करोड़ 1 लाख किलो चीनी 34 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी। दिल्ली के एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा ने कहा कि उनके पास इस तरह की कंप्लेंट आई है। इस कंप्लेंट में सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। इस घोटाले में जो भी शामिल होगा, सब पर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि जो शुगर है हायर प्राइस पे परचेज की गई है और इसमें कई लैप्सेस किए गए हैं और कई उसमें जिस तरह से बताया है वो कंप्लेन में उसमें घोटाले का जिक्र किया है। तो उसमें देखते हैं, डिटेल्स हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन पूरी जांच जारी है। नहीं, नाम हम नहीं बताएंगे, हम उसमें डिटेल हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। पर यह है कि उसकी जांच जारी है। जिसका नाम रोल है, मुख्यमंत्री का नाम, अरविंद केजरीवाल का नाम भी है जांच में। हाँ, उनका नाम भी उसमें लिखा हुआ है, लेकिन जिसका जो रोल होगा उसी हिसाब से कार्रवाई। अब आपको सुनाते हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत करने वाले विवेक गर्ग ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। ये जो नया घोटाला है, ये चीनी का घोटाला है, जिसमें इन्होंने 33 करोड़ रुपए की पेमेंट करी। 2 छोटी प्राइवेट कंपनियों से इन्होंने रिटेल भाव से भी ज्यादा होलसेल रेट उस पे चीनी ली। 1 करोड़ 1 लाख किलो चीनी इन्होंने ली। बाजार में अगर आप जाएं तो एक आम इंसान को छोटी सी दुकान पे भी 30 रुपए के आसपास 1 किलो की खुली चीनी मिल जाती है। इन्होंने 34 रुपए और 31 रुपए के भाव से इन्होंने चीनी खरीदी, जबकि होलसेल में दाम 20-22 रुपए के आसपास, 25-20-22-23 रुपए होलसेल का दाम जब इन्होंने चीनी खरीदी उस समय ये था। उसके अलावा जो एक एनएफएसएफ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है शुगर मिल्स की, अगर ये उनसे चीनी खरीदते तो वो 20 रुपए के आसपास चीनी उन्होंने जो प्राइस इंडेक्स अपना निकाला उस पर ऑलरेडी तैयार है। उसके अलावा दिल्ली सरकार का जो खाद्य विभाग है, जिन्होंने हमें आरटीआई दी, उन्होंने ही खुद एक प्राइस डिक्लेयर किया कि जो होलसेल प्राइस मैक्सिमम दिल्ली में 25-26 रुपए उन्होंने जो प्राइस इंडेक्स निकाला। दिल्ली से इंडिया टीवी संवाददाता अभिमन्यु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु, क्या कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं? इस पर क्या दिल्ली सरकार के किसी मंत्री का अभी तक कोई वर्जन मिल पाया है? जी देखिए अर्चना, बिल्कुल जिस तरह से ये खुलासा हुआ है आरटीआई में, इसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि रिटेल प्राइस जो चीनी का था और होलसेल प्राइस, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मार्केट में बहुत कम दाम में 20 से 22 रुपए किलो ये चीनी उपलब्ध थी, जबकि इसे 31 और 34 रुपए किलो खरीदा गया, और वो भी 2 प्राइवेट कंपनीज के जरिए खरीदा गया। जबकि जो ऑपरेटिव एजेंसीज है, जैसे कि नेशनल फैक्ट्रीज शुगर फेडरेशन है, उसके जरिए अगर ये चीनी खरीदी जाती तो बहुत सस्ते दाम में मिलती। और एक बात चौंकाने वाली ये भी है कि जो आरटीआई है, फूड सिविल सप्लाईज विभाग, उन्होंने अपना मैक्सिमम जो होलसेल प्राइस है खुद ही 25 रुपए तय किया हुआ है। तो अगर उन्होंने खुद 25 रुपए तय किया हुआ है, 31 रुपए और 34 रुपए क्यों उन्होंने चीनी खरीदी, और वो भी 2 प्राइवेट कंपनीज पे? बिल्कुल, यानी ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब दिल्ली सरकार को देना होगा कि 33 रुपए किलो की चीनी अगर खुले बाजार में मिल रही थी तो 34 रुपए किलो में चीनी आखिर क्यों खरीदी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर